वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भेंट। तो बंधु, ये सावधान होने का समय है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक इंसान आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। जी हाँ बंधु, आपकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। आपको उस समय पर धोखा मिलेगा, आपके साथ फ्रॉड होगा जब आप इसे सहने की गुंजाइश में नहीं होंगे। जी हाँ बंधुओं, बेहद सावधानी से इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, सारी बातों को समझने की कोशिश करिए। हम आपको चेतावनी देने जा रहे हैं, सतर्क बनाने जा रहे हैं कि आप आने वाली मुसीबत, आने वाले धोखे, आने वाले फ्रॉड से बच सकें, बीच रास्ते से ही इसे वापस लौटा सके। आपके आने वाले 5 से 7 दिनों की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी हम करेंगे, जिसमें कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं और सब कुछ आपके जो ग्रह गोचर हैं उनके आधार पर है। जैसे कि हम आपको बता दें कि बुध अस्त हो चुके हैं, बकरी हैं, यानी कि बुध की तरफ से आपको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। और बुध हैं वाणी, बुद्धि और व्यापार के देवता, यानी कि 3 तरह से आपके साथ फ्रॉड होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपका निर्णय, आपका डिसीजन गलत होगा। निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो सद्बुद्धि है, वह बुध ही देते हैं। अब ऐसे में यदि बुध से आपको मदद नहीं मिल पा रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप गलत इंसान पर भरोसा करेंगे, गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गलत निर्णय लेंगे और फंसेंगे। जी हाँ, ऐसे में कुछ विशेष घटनाक्रम आपके साथ घटित होने वाला है। इस घटनाक्रम के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। सारी बातें बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताने वाले हैं, एक एक करके हर एक बात को गहराई से समझाएंगे और हर एक भविष्यवाणी के साथ आपको एक सलाह भी देंगे, ताकि आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन हो सके। केवल समस्या बता देना ही काफी नहीं होता है, उसका समाधान भी देना चाहिए, यही एक गुरु का कार्य भी है। इसी के साथ साथ हम आपको 2 ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जो इससे पहले आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये उपाय बहुत ही गुप्त हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन्हें इसलिए आपने नहीं सुना होगा क्योंकि इनको बताने के बदले में लोग पैसे लेंगे, और जो इनके बारे में जानते हैं वो किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उपाय गुप्त रखने से ही फलित होते हैं, उजागर कर देने से उपाय का प्रतिफल समाप्त हो जाता है। तो यही हम आपसे भी कहेंगे कि जब आपको इन उपायों के बारे में पता चले, जो कि हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, तो इन्हें आप भी गुप्त रखना और चुपचाप तरीके से अपने जीवन में शामिल करना। इन उपायों को करने से आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव आप अगले दिन से ही महसूस करेंगे। पहला बदलाव कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि रुकावट है, जैसा कि अभी आप फिलहाल कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप थम से गए हैं, स्तंभित से हो गए हैं, सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सारी योजनाएं, सारी स्कीम आपके पास है, सब कुछ तैयार है, लेकिन आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि एक जड़त्व का भाव आपके अंदर महसूस हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार का आपका अवरोध है जो आपके मार्ग में, वो अनजाना अवरोध आपको रोक रहा है, वह हट जाएगा, जीवन में गति आ जाएगी। सबसे पहला प्रभाव यही है, और जीवन में गति आना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके पास कुछ बड़ी योजनाएं हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको जल्द से जल्द खत्म करने हैं। तभी जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, सुख और शांति आएगी। तो ये पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव कि आपके जीवन में अलग अलग स्रोतों से, कई प्रकार से पैसे का आगमन होगा। जी हाँ, अब किस स्रोत से, किस तरह से, कैसे आएगा पैसा, ये आप बेहतर जानेंगे। जैसे आपके कर्म होंगे, जैसी आपकी क्रिया शक्ति होगी, उस हिसाब से पैसा आएगा। कुछ नए और अनजाने स्रोत भी बनेंगे। देखो, देने वाला जब देने शुरू करता है तो वह कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको दे सकता है, ये उसकी मर्जी है, मार्ग वही बनाता है। तो अलग अलग स्रोतों से आपके पास पैसा आएगा, ये दूसरा बड़ा बदलाव है। तीसरा बड़ा बदलाव आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो खास प्रकार की नेगेटिविटी है, जैसे कि परिवार में क्लेश रहता है, बीमारियों का वास हो गया है, कर्जा है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जितना प्रयास करते बाहर निकलने का, उतना ही इस दलदल में और घुसते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि खास प्रकार की नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा है, नकारात्मकता ने, और ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप पूजा पाठ अनुष्ठान खूब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार दान धर्म भी करते हैं, सत्कर्म करते हैं, फिर भी नेगेटिविटी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। तो इस उपाय को करने से नेगेटिविटी से छुटकारा आप महसूस करेंगे, यानी बहुत ही हल्कापन महसूस करेंगे, मन प्रसन्न महसूस करेंगे। बोझ सा जो आपके ऊपर रखा हुआ महसूस होता है, भारीपन सा महसूस होता है, वह भारीपन समाप्त हो जाएगा, बहुत ही हल्कापन और अच्छा महसूस होने शुरू हो जाएगा। ये आपकी स्वयं की अनुभूति होगी, तो इसे आप ही सबसे बेहतर बता पाएंगे। देखो, हर एक बात, हर एक भाव को शब्दों से बांध पाना और उसे बता पाना संभव नहीं होता है, महसूस करना पड़ता है। तो ये आप खुद ही महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 बड़े बदलाव हैं, बाकी तो ये शुरुआत है, फिर आगे और भी उन्नति होगी, क्योंकि जैसे जैसे उपायों का प्रभाव बढ़ेगा
वैसे वैसे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में महापरिवर्तन लाने का दम रखता है। बस आपको पूरे चित्त के साथ, ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तो ही हमारी मेहनत सफल होगी और आपको भी कुछ श्रेष्ठतम हासिल हो पाएगा माई की कृपा के साथ। चलिए बंधु, तो फिर कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। श्रावण का पवित्र महीना 100% जीवन में कुछ क्रांतिकारी लेकर आएगा, इस बात का हम वादा करते हैं। बस हमारे साथ आपको ठहरना होगा। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर बताएंगे इस एक इंसान के बारे में और फिर बताएंगे उन 2 महा उपायों के बारे में। तो ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, सबसे पहले बात करेंगे हम रुकावटों की, अड़चनों की, परेशानियों की। 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये रुकावटों का समय है, अवरोध का समय है। बड़ी ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं, शुक्र का परिवर्तन होगा, मंगल का परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहेगी ही जीवन में, तो अवरोध का समय होगा। यानी कि अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी गति धीमी होगी, काम बनेंगे नहीं, आपका समय ज्यादा खराब होगा। इसी प्रकार यदि दुकानदारी है, बिजनेस है, व्यापार है, तो वहां पर भी समय ज्यादा खराब होगा, प्रॉफिट कम होंगे, फायदा कम होगा, ग्राहकी कमजोर पड़ेगी। इसी के साथ साथ यदि आपकी नौकरी है तो वहां पर मेहनत बहुत अधिक होगी, आपके काम को पहचान नहीं मिलेगी, आपका काम का क्रेडिट कोई और ही ले जाएगा। यानी कि मेहनत करेंगे आप और नाम होगा किसी और का, ऐसा अनुभव आपको महसूस होगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेम्परेरी है। नया महीना प्रारंभ होते ही नई परिस्थितियां बनेंगी, नई अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी। तो कुछ समय के लिए आपको जड़त्व का एहसास होगा, जैसे कि आपके प्रयास निष्फल हो रहे हैं, आपकी मेहनत, आपकी योजनाएं सफल नहीं होने वाली हैं। तो यहां पर आपको 2-3 तरीके से इस चीज को लेना है। पहला तो कि आपको जब मेहनत सफल होती ना दिखाई दे तो और अधिक आध्यात्मिक होना है, पूजा पाठ अनुष्ठान, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसा कि सावन का महीना भी चल रहा है, अनुष्ठानों का महीना है, पूजा पाठ का महीना है, तो ऐसे में आप किसी विशेष दैवी शक्ति का कोई विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे भी कि एक अनुष्ठान विशेष है जो आपको बहुत अधिक फल देगा इन 5 से 7 दिनों में। तो आप 7 दिन का एक अनुष्ठान कर सकते हैं, इसके विषय में आगे हम आपको बताने वाले हैं। इस अनुष्ठान का जो प्रतिफल है, या यूं कहें कि पुण्य है, वह इतना अधिक है कि जैसे ही आपके जीवन में बदलाव आएंगे, यानी 7 दिन के बाद आपके जीवन में एकदम से चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, गति आनी शुरू हो जाएगी। अब इस समय को आपको बड़ी ही गंभीरता के साथ, धीरता के साथ गुजारना है और अपने स्वयं के गुरु बनना है। लोगों से कम चर्चा करें, लोगों से ज्यादा बात न करें, बहसबाजी हो जाएगी, विवाद खड़े हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, आपके मन में तनाव की स्थिति बनेगी। बेहतर ये होगा कि लोगों से काम की ही बात करें, जितनी जरूरी है उतनी बातें करें, ज्यादा फालतू बातें करके अपना समय खराब ना करें और अपने आप पर पूरा ध्यान दें, एकाग्र रहें, अपने काम पर, अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा भविष्यवाणी यह है कि संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता रहेगी, या तो संतान मनमुखी हो चुकी है, अपने मन की कर रही है, आपकी नहीं सुन रही है, इस बात से लेकर आप चिंतित रहेंगे और जिस प्रकार की उम्मीदें आपने लगा रखी हैं संतान से, उस प्रकार की उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होती दिखाई दे रही हैं इस वजह से। मतलब कहने का यह है कि यह जो 5 से 7 दिन का समय है, यह संतान के प्रति आपको चिंता का भाव देगा, नकारात्मक भाव रहेगा। चिंता करना अच्छी बात है, सोचना विचारना अच्छी बात है, लेकिन चीजों को, हर एक पक्ष को अच्छी तरह से समझना होगा। कहां पर आपको कौन सा एक्शन लेना है, उसे क्या समझाना है, बैठकर उसके साथ चर्चा करिए, अपनी संतान के साथ बात करिए, उनको समझने की कोशिश करिए और जैसा उनका मन है, यानी जिस प्रकार उनका स्वभाव है, उसी प्रकार का बर्ताव करिए। उग्र स्वभाव की संतान के साथ हम यदि उग्र बात करेंगे तो वह हमें अपना शत्रु समझने लगती है। ऐसे में वह
बाहर अनजाने लोगों से मित्रवत व्यवहार और घर में ही शत्रुवत व्यवहार करने लगती है, तो ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना होगा। संतान के साथ चर्चा करें, बात करें, पर उनकी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको इस 7 दिन में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। अब बड़े फैसले से बात करें तो कोई दुकान का उद्घाटन नहीं करना है, नए बिज़नेस व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है, कहीं पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। छोटे-मोटे स्तर पर चीज़ें तो चलती रहेंगी, जीवन तो रुक नहीं जाता है, जीवन तो गति का ही नाम है। तो जो चल रहा है जैसा, बस उसी पर ध्यान दीजिए। कुछ भी नया, कुछ भी बड़ा करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, केतु से मंगल युति अपनी तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस विच्छेदन का, यानी कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगली भविष्यवाणी यह रहेगी कि कर्जे से आप परेशान हैं, कर्जदार आपको परेशान करेंगे, बार-बार फ़ोन करेंगे, टोका-टाकी करेंगे, आपके ऊपर दबाव बनाएँगे और इस दबाव का परिणाम यही रहेगा कि आपके मन में टेंशन, चिंताएँ घर करने लगेंगी, व्याकुलताएँ घर करने लगेंगी, घबराहट होगी और कुछ जातकों के जीवन में तो कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है, तो ऐसे में उन्हें बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में भी हम यही कहेंगे कि ज़रूरत है किसी गुरु के मार्गदर्शन की, बड़े बुजुर्गों के साथ चर्चा करने की और पॉजिटिव रहने की। देखो, जीवन में जब भी ऐसा लगता है कि कोई बड़ी भयानक समस्या हमारे पास आ रही है, तो वही सही समय होता है जब आप किसी की शरण में जाएँ, ईश्वर की शरण में जाएँ, अपने आराध्य की शरण में जाएँ और उनसे अनुनय निवेदन करें और मन को जितना हो सके उतना एकाग्र रखें। बड़े बुजुर्गों की सलाह-मशवरा लें और गुरुजन यदि आपके पास हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, उनकी शरण में जाएँ और उनसे सलाह-मशवरा करें। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक बनें, पॉजिटिव रहें और गंभीरता से चीज़ों को लें, धीरता लेकर आएँ। धैर्य को अपने बनाकर रखें, अधीर ना हों, छोटी-छोटी बातों को दिल से ना लगाएँ और परिणाम जो हो सकते हैं, उन परिणामों को सोच-सोच कर परेशान ना होते रहें, क्योंकि कभी-कभी होता ये है कि हम तो सोच रहे हैं कुछ और ही परिणाम होगा और निकलता कुछ और ही है। जितना नकारात्मक नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा नेगेटिव सोच-सोच कर हम यूँ ही परेशान हो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता को समझें और अपनी किस्मत, अपने भाग्य पर भी छोड़ें। भगवान किसी को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन किसी के जीवन को नरक नहीं बना सकते हैं, अगर आपको उन पर पूर्ण विश्वास है तो। बात अगर अविश्वास की है, आप ही मालिक अपने जीवन के बने बैठे हैं, तो करते रहिए चिंता। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, होगा वही जो ऊपर वाले ने लिख रखा है। किसी प्रकार की कारोबारी यात्रा हो सकती है, प्रोफेशनल जर्नी आपकी हो सकती है। लाभ तो आपको मिलेंगे इस यात्रा के, लेकिन इस यात्रा में कठिनाइयाँ भी बहुत रहेंगी, धन खर्च हो जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अपना ख़्याल विशेष तौर पर रखें, पैसे को अधिक प्राथमिकता ना दें, अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता दें, समय से खान-पान करें और यात्रा में अपनी सुविधा का विशेष ख़्याल रखें। सुविधा को बचाने के चक्कर में, धन बचाने के चक्कर में अपने आप को और ज़्यादा असुविधा में ना फँसा लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी-कभी आप हद से ज़्यादा कंजूस भी हो जाते हैं और ख़ास तौर से अपने ही मामले में आप कंजूस होते हैं। दूसरों के मामले में तो आप खुलकर धन खर्च करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, लेकिन जब नंबर आता है आपका अपना, तो आप वहाँ पर कंजूसी दिखाने लगते हैं और यहीं पर आपको परेशानी उत्पन्न होती है। अब सबसे बड़ी बात कि अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। जैसा कि हमने शुरुआत से ही आपसे कहते चले आ रहे हैं कि आप अपने व्यवहार को, अपने आचरण को नियंत्रित रखें। किसी के द्वारा कही गई छोटी-छोटी बातों को दिल से ना लगाएँ, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसको ये नहीं कहना था, इसने तो हमारा ज कहते हैं ना कि हमें दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, हमको इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस तरीके की फालतू की बातें सोचकर अपने चित्त को, अपने मन को दुखी ना करें। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें, किसी को कुछ कहना है उसे कहने दो, वो उसके अपने विचार हैं, उन विचारों का आपके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसे छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाते रहेंगे, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे और दूसरों को आपके बटन मिल जाएँगे कि जब वो चाहेंगे तब आपको दुखी कर देंगे, जब वो चाहेंगे तब आपको सुखी कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, यह एक बुद्धिमान इंसान की पहचान नहीं है। कोई यदि आपको कुछ कह रहा है, आपको बुद्धिहीन कह रहा है, कुबुद्धि कह रहा है, पागल कह रहा है, तो यह उसकी समझ है, उसकी बुद्धि है, उसकी दृष्टि है। आप क्या हैं, कौन हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। कहने का मतलब ये है कि इमोशनल नहीं होना है, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक नहीं होना है, रिश्ते नातों में कही गई बातों को दिल से लगाकर दुखी नहीं होना है, बैठकर रोना नहीं है। जो जैसा कहेगा, करेगा, वो उसका अपना कर्म है, वह उसका फल भी भोगेगा, आप उसके दोषी नहीं हैं। आप अपनी एकाग्रता को ना खोइए। आपके जीवन में वैसे ही परेशानियाँ बहुत हैं और हल करने के लिए बहुत सारा दिमाग, बहुत सारा संयम आपको चाहिए, तो बस उसे बनाकर रखिए। छोटी-छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, अपना व्यवहार नियंत्रित रखना है। होगा यह है कि फिर आप भी पलटकर जवाब देंगे और बात बिगड़ जाएगी। तनाव की स्थितियाँ, झगड़े और विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, जो आपको ज़्यादा दुखी करेंगी, परेशान करेंगे। आपकी राशि के जातक थोड़े से भावुक होते हैं, भोले-भाले होते हैं, बातों में
सीरियस जल्दी हो जाते हैं और सीरियस होने की वजह से ही दुखी भी होने लगते हैं। दूसरों का क्या है कहकर निकल जाएँगे, लेकिन आप उसे सोचते-सोचते परेशान रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को ज़्यादा तूल ना पकड़ाएँ। केवल ख़याली पुलाव ही ना पकाते रहें, यानी कि योजना पर योजना, योजना पर योजना, योजना पर योजना, यही ना करते रहें। आप अपनी योजना पर मोहर लगाइए और किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप काम करने हैं इसके विषय में विचार करिए और फिर आगे बढ़िए। अभी फ़िलहाल 5 से 7 दिन का समय किसी बड़े फैसले के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन छोटे फैसले यानी छोटे-छोटे बदलाव स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, कोई नया बिज़नेस करना है, कोई व्यापार करना है, दुकान खोलनी है तो दुकान ढूँढना शुरू कर दीजिए। बिज़नेस करना है तो अपने बिज़नेस पर रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। नौकरी ढूँढनी है तो नौकरी के लिए लिंक बनाना शुरू कर दीजिए। किसके माध्यम से कहाँ बात होगी, कहाँ इंटरव्यू होगा। यानी कि जो पर्दे के पीछे की तैयारियाँ होती हैं, उन्हें तो आप कर ही सकते हैं। उनके लिए तो कोई समय की ऐसी बाध्यता नहीं होती है, तो ये काम आप करिए। बजाय इसके कि बस बैठ के ख़याली पुलाव पका रहे हैं और सोचते जा रहे हैं और हसीन सपने सजा रहे हैं, उस सपनों में ही राजा महाराजा बन गए और बाद में हकीकत में कुछ भी नहीं है। तैयारी मजबूत रखिए, ठीक है ना? मजबूत तैयारी रखेंगे तो जब अवसर आएगा तो जोरदार प्रहार होगा और कामयाबी का दरवाज़ा खुल जाएगा। कहने का मतलब यही है। अब बात करते हैं कि विश्वास और अविश्वास की। देखो, आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी कमज़ोरियों को जानते हैं कि आप चाहे कितनी ही बुरी से बुरी स्थिति में हो, तब भी आप अपनों के लिए दुखी रहते हैं, अपनों की मदद करते हैं और यदि कोई अपना आपके सामने आकर अपनी दुःख भरी कहानी सुनाएगा, मगरमच्छ के आँसू बहाएगा, आप पिघल जाएँगे और उसकी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग आपके आस-पास हैं, जो आपसे अपने मतलब सीधे करते रहते हैं। यहाँ पर आपको सावधान रहना है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आकर कोई स्कीम बताता है, योजना बताता है कि यहाँ पैसे लगा दो, यहाँ से खूब पैसा आएगा। पार्टनरशिप की बात करता है, सावधान हो जाना, पार्टनरशिप धोखेबाजी वाली होगी, आपके लिए फ्रॉड होगा। किसी के कहे अनुसार पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, धोखे का ये समय है, गलत काम हो सकता है, आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है, तो किसी पर भी इस तरह से भरोसा करके आगे नहीं बढ़ना है, अपने आप पर भरोसा करिए। यदि कोई योजना, कोई प्लान, कोई स्कीम बताता भी है, तो उससे समय ले लीजिए, कहिए कि अभी नहीं, कुछ दिन सोचने का समय दो, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। तो इस तरह से आप बात करिए। तंत्र मंत्र के प्रति भी आपको सावधान रहना है, होशियारी से चलना है, सतर्क रहना है। कहने का मतलब ये है कि चीज़ों का लेन-देन सोच समझ के करिए, खान-पान पर ध्यान दीजिए, किसी के द्वारा दिया गया खान-पान ग्रहण ना करिए, किसी के द्वारा दी गई चीज़ों को यूँ ही प्रयोग ना कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये तंत्र मंत्र का भी समय होता है, कमज़ोर समय जब होता है तो उस समय पर नेगेटिव एनर्जी हावी होती हैं और आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो इन चीज़ों में भी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो आप थोड़ा-सा सावधान रहिए। जितना हो सके उतना एकाग्र रहिए, एकांत में रहिए, अपने बारे में विचार करिए, मंथन करिए और अपने जीवन की कहानी, अपनी आने वाली योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा ज़्यादा ना करिए, गुपचुप रहिए, ठीक है? किसी प्रकार का घात, धोखा भी हो सकता है, आपके साथ जालसाजी भी हो सकती है, कोई जानबूझकर षड्यंत्र रचकर आपके पैसे लूट सकता है, आपको शारीरिक चोट भी पहुँचा सकता है। लोग आपसे किस हद तक जलते हैं, ये आप भी सोच नहीं सकते हैं। आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सारी स्थितियाँ संभावना हैं, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। किसी एकांत जगह में ना जाएँ, किसी के साथ पार्टी वगैरह के चक्कर में कहीं दूर-दराज के एरिया में ना जाएँ। रात्रि के समय यानी कि उल्टे-सीधे समय और काल पर कहीं एकांत में घूमने-फिरने की योजनाएँ आप किसी के साथ ना बनाएँ। ऐसे ही तो हादसों को लोग आमंत्रित कर देते हैं और कौन क्या सोच रहा है। ये ज़माना मुखौटा का ज़माना है। एक-एक इंसान के पास 10-10 मुखौटे हैं। किसके सामने कौन-सा मुखौटा लगाकर जाना है, ये लोग निर्णय लेकर, सोच समझ कर तब जाते हैं सामने, ठीक है ना? तो अब सच्चाई और प्रेम और समर्पण की बातें केवल किताबी बातें हैं। कुछ लोग ही इन बातों का पालन करते हैं। ज़्यादातर लोग तो बहुत ही सोच समझ कर कैलकुलेटेड रिलेशनशिप्स चलाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ही अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। तो ये सारी बातें हमने आपको इसीलिए बताई हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कहीं न कहीं कमज़ोर हैं। कहीं न कहीं महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियाँ हमें ऐसा एहसास कराती हैं कि आपको अलर्ट रहना है, ठीक है? अपने ही आपके ऊपर घात करेंगे, लोग अपने बनकर ही प्रेम दिखाते-दिखाते आपको चोट पहुँचाएँगे। ये अलर्ट रहने का समय है, ठीक है? तो यहाँ तक सारी बातें आपने स्पष्ट तौर पर समझ ली हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की। वैसे तो 2 उपाय हैं लेकिन हमने अनुष्ठान के बारे में बताया तो आप एक काम करिए। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही 11 हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान करिए। करना आपको यह है कि आटे का एक दीपक लेना है। अगले ही दिन से चले जाइए, दिन का इंतजार ना करिए। सावन के महीने में हर एक दिन बहुत ही पवित्र होता है और हर दिन हर एक देवी देवता को समर्पित होता है। तो आपको करना यह है कि हनुमान जी के सामने जाना है, उन्हें
फूल पुष्प वगैरह जो है ना, प्रसाद, धूप दीप नैवेद्य और पान का एक बीड़ा अर्पित करिए। एक बरगद का पत्ता यानी बड़ का पत्ता होता है वो लेकर जाइए और उसके ऊपर आटे का दीपक रखकर जलाइए गाय के घी से। ठीक है, शाम के समय जाइए आप, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वहां पर आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, संकल्प लेकर करना है। 7 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए। हनुमान जी के सामने हथेली में जल लीजिए, थोड़े चावल, एक पुष्प और अपना नाम कुल गोत्र और अपना 7 दिवसीय अनुष्ठान कि हम 7 दिन तक प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेते हैं। और हम संकल्प लेते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा हो इस हेतु, ठीक है ना, या नौकरी चाहिए तो नौकरी प्राप्ति के हेतु हम इस संकल्प को लेते हैं। और जल जमीन पर छोड़ दीजिए। पहले दिन संकल्प लेना है, उसके बाद प्रतिदिन निश्चित समय पर बड़ का एक पत्ता और उसके ऊपर आटे का दीपक बनाकर और चले जाइए हनुमान जी के मंदिर में, दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अब करना यह है कि 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद अंत में हनुमान जी का जो बजरंग बाण होता है ना, उसका पाठ कर लेना। अब यदि आप अपने जीवन में किसी विशेष समस्या से बहुत अधिक परेशान है, जैसे कर्जे से परेशान है, कोई आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, या कोई बड़ी समस्या यानी एक बड़ी समस्या जिससे आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त हो, तो देखिए आपके घर में जो नैऋत्य कोण है यानी जो दक्षिणी दिशा और पश्चिमी दिशा के बीच का जो कोना है, उस कोने से लेकर और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा है, अब इसको क्या कहते हैं, साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिमी कोना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एक कोना ऐसा है जिसमें जो भी चीज रखी होगी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अब आपको अपनी समस्या के लिए यहां पर कुछ रखना है। क्या रखना है, एक प्लास्टिक की डिब्बी लेकर आइए जिसका रंग नीला हो, उसमें आपको नील भरनी है पाउडर वाली। ठीक है, और उसमें आपको एक सफेद रंग के कागज पर नीले रंग की कलम से अपनी उस समस्या को लिख देना है। ठीक है, उस समस्या को आपको लिख देना है और उस नील में उस कागज को दबाकर और ढक्कन लगाकर इसी कोने में उस डिब्बी को छुपाकर रख देना है। ये बहुत ही गुप्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, लाल किताब का उपाय है और बहुत ही कारगर होता है। मात्र 11 दिन के लिए आप इस डिब्बी को रखिए और 11वें दिन इस डिब्बी को उठाकर फ्लश कर दीजिए, अपनी टॉयलेट सीट पर डालकर इसको फ्लश कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से इसी समस्या के लिए एक डिब्बी तैयार करके रख दीजिए। कुछ ही दिनों में यानी कि 2, 4, 5 दिन में ही आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि समस्या दूर होती दिखाई दे रही है। अब एकदम से तो जादू चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आज आपने डिब्बी रखी और 2 दिन बाद करोड़ों का कर्जा था सब समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पॉजिटिव स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी, जो नेगेटिविटी है वह समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। याद रखना कि यदि किसी इंसान के जीवन में कोई ऐसी बड़ी समस्या चल रही है जिसका वह समाधान ढूंढ नहीं पा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ राहु का होता है। कहीं ना कहीं राहु ही जिम्मेदार होता है जो जातक को इतनी बुरी तरीके से फंसाता है कि जातक का जीवन ही नर्क बन जाता है। इसलिए ये राहु से जुड़ा हुआ बहुत ही गुप्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को आप करके देखिए, फिर हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब यदि आपको और भी गहराई से जानना है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है और आपको सटीक समाधान कैसे प्राप्त होंगे, कुछ ही दिन में जीवन कैसे बदलेगा, तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, कुंडली के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे और कुछ ही दिनों में आपका जीवन चमत्कारी ढंग से बदल जाएगा। तो ये 2 उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली आएगी, जीवन में ईश्वर की कृपा आएगी, आपको भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी। अब एक और छोटी सी क्रिया आप कर सकते हैं जिसमें आप अपने घर की उत्तर दिशा में एक मिट्टी का पात्र रखें और उसमें जल भर के रखें और उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा डालकर और उसे ढक कर रखिए। इस पानी को आप बदलते रहिए, इस सामग्री को भी आप बदल सकते हैं, लेकिन ये पानी वहां रखा हमेशा रहे और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य डाल दें। वैसे कहा यह जाता है कि पवित्र नदियों का जल इसमें रखना चाहिए, लेकिन अब बार बार नदी पर कौन जाएगा जल भरने के लिए, तो स्वच्छ जल में ही थोड़ी सी 2 बूंदे गंगा जल की डालेंगे तो वही गंगा जल का स्वरूप बन जाएगा। इस पानी को परिवर्तित करते रहिए, अपने घर के दरवाजे पर छिड़कते रहिए, पवित्र पौधों में, घर के जो पौधे हैं उनमें डालते रहिए और इस पात्र को वहां यानी उत्तरी दिशा में हमेशा रखिए। वो धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है, वहां से पैसे का जो फ्लो बनेगा, अलग अलग रास्तों से पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा और आपकी पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। इन उपायों को करिए, जो भविष्यवाणियां बताई हैं उनके बारे में गंभीरता से विचार करिए, चेतावनी दी है उन्हें भी गंभीरता से लीजिए। सारी बातों को यदि आपने समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो इस बात की तो पक्की गारंटी है कि आपके जीवन से दुख दूर होंगे और आने वाला समय गोल्डन टाइम होगा आपके जीवन का। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब आप इनका प्रयोग करके अपने जीवन को खुद ही बदल पाएंगे।
चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर अवश्य रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।